नमस्कार, मैं प्रिय रंजन भारती आपके साथ मेरी बात के आज के अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। संसद की सुरक्षा में चूक क्या मोदी सरकार की बड़ी चूक है? ये सवाल तो उठता है और सवाल स्वाभाविक भी है। जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा हो, दुनिया भर में भारत की जय जयकार हो रही हो, सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर पाक अधिकृत कश्मीर के सवाल पर भारत दो दो हाथ करने के मूड में हो, हमारी सेना चीन और पाकिस्तान के अतिक्रमणकारी और आतंकवादी प्रवृत्ति का मुंह तोड़ जवाब दे रही हो, हम विकसित राष्ट्र बनने की श्रृंखला में दुनिया भर में आगे बढ़ रहे हों, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जाने के लिए वैज्ञानिक प्रयोगों से दुनिया भर में हमारा डंका बज रहा हो, और मोदी सरकार जब देश में शांति और सद्भाव का माहौल बनाते हुए सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक सीधे पहुंचा रही हो, और भारत हर दृष्टि से अपने कार्यों के, अपनी उपलब्धियों के कारण दुनिया भर में अपनी जय जयकार करवा रहा हो, तब ये सवाल तो उठता है। भारत जैसे विश्वगुरु और विश्वगुरु बनने की कतार में खड़े विकसित होते इस देश को ये शोभा नहीं देता है कि संसद जैसी बड़ी संस्था की सुरक्षा में चूक हो जाए, और वो भी तब जबकि भारत सरकार अपनी सुरक्षा में चार चांद लगाने के लिए जानी जा रही हो, सेना का मनोबल बहुत ऊंचा रखने के लिए भी जानी जा रही हो, और हर दृष्टि से जब देश के लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हों, जनता भरोसा करके मोदी सरकार के पीछे इस तरह से अपने वोटों के जरिए खड़ी है कतारबद्ध होकर कि इसी सरकार को चुनना है, तब ये सवाल तो स्वाभाविक उठता है। ये माना कि हो सकता है कि सुरक्षा एजेंसियां जो संसद में सुरक्षा के लिए तैनात की जाती हैं, उनमें कहीं न कहीं कोई कमी रह गई, और ये बात भी बड़ी सी है कि संभवतः अगर कोई बड़ा हादसा हो गया होता, कोई बड़ी वारदात हो गई होती, तो दुनिया में भारत की कैसी किरकिरी होती और मोदी सरकार का कैसे लोग बाजा बजाने लग जाते। लेकिन ये सौभाग्य की बात है कि कोई बड़ी चूक नहीं हुई। लेकिन ये एक बड़ी और अपने आप में विस्मयकारी चूक तो है। जब इस तरह की सुरक्षा चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है, तो ऐसे में ये चूक होना, ये कमी होना सरकार की विफलताओं की श्रृंखला में जुड़ जाता है। अभी 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के सामने आने के बाद ये तय सा हो गया है कि अगली लोकसभा चुनाव के रास्ते में मोदी सरकार के लिए बहुत कठिनाई नहीं होने वाली, जिस तरह से जनता ने भरोसा जताया उसे। और ये साथ साथ ये भी सिद्ध हो गया कि अब विपक्ष कहीं और उसके सामने टिकने वाला नहीं दिख रहा है, क्योंकि अपने में टुकड़ों में बटा हुआ विपक्ष
चाहे वो कांग्रेस हो या क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय पार्टियां हो, वो हर स्तर से मुकाबले में पीछे रह जा रही हैं। तो ये स्वाभाविक सवाल उठता है कि किसी षड्यंत्रकारी कर्ता धर्ता के इस कारनामे को समय रहते सरकार विफल क्यों नहीं कर पाई। हो सकता है इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का बड़ा गिरोह काम रहा हो। ये तो जांच का विषय है और जांच होगी भी, लेकिन इसके साथ साथ विपक्ष का हंगामा करना संसद में, हो सकता है कि वो संसदीय आचरण और वहां की मर्यादा के खिलाफ हो, लेकिन उनकी चिंता को दर्शाता है और ये अस्वाभाविक नहीं है। विपक्ष अगर आक्रामक होता है तो अपनी भूमिका निभा रहा है, क्योंकि राष्ट्र और देश के प्रति उसकी चिंता भी है। मैं इस तरह से जो आचरण प्रस्तुत किए गए विपक्षी सांसदों के द्वारा संसद में, उस पर अपनी हामी नहीं भरता, उस पर सहमति नहीं देता। संसदीय आचरण और मर्यादाओं के खिलाफ उनका यह व्यवहार प्रतिकूल है, लेकिन उनकी चिंता तो है। और चिंता इसलिए है कि संसद जैसी संस्था, सर्वोच्च संस्था लोकतंत्र की, लोकतंत्र के बड़े मंदिर में सुरक्षा की इतनी बड़ी चूक, ये कोई साधारण सी बात नहीं है। और संसद पर हमले की तारीख के दिन ही ये तय किया जाना, सवाल उठता है कि आखिर जो एजेंसियां हैं, जो खुफिया तंत्र है, वो कैसे इस बात का पता नहीं लगा पाई कि इतनी बड़ी साजिश रची जा रही है। अब घटना हो जाने के बाद घटना के जिम्मेदार लोगों को चाहे जितनी बड़ी सजा दे दी जाए, चाहे इसके पीछे जो तर्क खड़े किए जाएं, लेकिन ये सवाल तो उठता ही है कि ये चूक क्यों हो गई, कैसे हो गई। भारत सरकार जब पल पल पे नजर रख रही है, कदम कदम फूंक कर चल रही है, सेना और सुरक्षा एजेंसियां चाक चौबंद व्यवस्था के लिए जानी जा रही हैं, तब ये सवाल उठना गैर स्वाभाविक नहीं है। अब ये सवालों के दायरे से आगे बढ़ेगा और लोकसभा चुनाव में इस बात को मुद्दा विपक्ष बनाने से नहीं चूकेगा। पहले की गलतियों से सबक लेते हुए सरकार को और कहीं ज्यादा चौकन्ना होना चाहिए था, कहीं और ज्यादा उसे सावधान रहना चाहिए था। लेकिन लगता ऐसा है कि मोदी सरकार ने जो चूक कर दी है, या उसके एजेंसियों से जो चूक हुई है, वो कहीं सरकार की अपनी आत्ममुग्धता की वजह से तो नहीं है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को लोग समर्थन देते जा रहे हैं, उसके पीछे उसके कार्यों से और सरकार की उपलब्धियों से खड़े हैं, सरकार को आत्ममुग्धता से बचना होगा और देश की सुरक्षा के साथ साथ इन सर्वोच्च संस्थाओं के प्रति भी उतनी ही जवाबदेही उसे रखनी होगी। अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो, साजिश करने वाले तो करते रहेंगे, लेकिन सरकार आखिर होती किस लिए है? उन सारी योजनाओं, उन सारे धत्कर्मों को विफल कर देने का औजार, और उसके पास इतना पावर है, इतनी शक्ति है कि वो सब कुछ समय रहते साध्य कर ले सकती है। और ऐसा नहीं होने से सवाल तो उठेगा ही, और ये सवाल दूर तक उठता चला जाए। इससे पहले सरकार को और ज्यादा बंदोबस्ती करनी होगी और कहीं अधिक ऐसे लोगों को
सामने लाना होगा जो देश की सुरक्षा और देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति खतरनाक रुख रखते हों और उनके लिए खतरा पैदा करने की सोचते हों, उनको बेनकाब करना होगा। और जो इसके जिम्मेदार हैं, साजिशकर्ता से लेकर साजिश में शामिल लोगों को समय रहते सजा दिलानी होगी और देश को ये भरोसा देना होगा कि हम जिस तरह से आतंकवाद के फन कुचलते जा रहे हैं, अपने दुश्मनों के दांत खट्टे करते जा रहे हैं, उसी तरह देश की सुरक्षा और लोकतांत्रिक व्यवस्था की चाक चौबंद सुरक्षा हमारा दायित्व है और इसे हम हर निष्ठा से हर दम पूरा करते चले जाएंगे, चाहे इसके लिए हमें जो भी करना न पड़े। ये स्वाभाविक है कि लोग के मन में ये सवाल, देश की जनता के मन में ये सवाल उठता हुआ और ये सरकार का दायित्व है कि उसे समय रहते शांत करे और उनकी समस्याओं का समाधान करे। तभी देश मोदी सरकार के पीछे और बड़ी शिद्दत से खड़ा होता चला जाएगा और भारत दुनिया भर में अपना डंका बजाता चला जाएगा। आज के अंक में बस इतना ही। दर्शकों, आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल के साथ आप बने रहिए, देखते रहिए, आपके साथ मेरी बात, प्रतिक्रियाएं दीजिए और अपने से हमें अलग मत होने दीजिए। कल किसी और विषय पर आपसे बात करेंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।